Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammad Hassan with you and you are watching your YouTube channel Stock Vela. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या WGL एक सट्टा कंपनी है, कुछ इसके पल्ले फंडामेंटल्स भी हैं या नहीं, और ये क्यों ऊपर की तरफ चले जा रही है। इस वीडियो को बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया कि जो लास्ट हमने लाइव सेशन किया था जिसके अंदर हमने डिफरेंट स्टॉक के हवाले से डिस्कस किया था, इस वीडियो के अंदर मैंने ये कहा था एक सर्टेन लेवल पे कि इस WGL के अंदर अभी बाइंग हो सकती है, और कैंडल ये बता रही हैं, इसकी मूवमेंट प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। जिस पे हमारे एक फॉलोअर ने क्वेश्चन किया था लाइव सेशन के अंदर ही कि इसके पल्ले तो कुछ है नहीं, इसकी आप 3 मंथ्स और 6 मंथ्स की सेल्स देख लें, इसका पूरा डेटा देख लीजिए, तो इसके पल्ले कुछ भी नहीं है, सेल नहीं हो रही है इसकी, तो इसके अंदर जस्ट एक सट्टा चल रहा है और इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। तो फिर इस वीकेंड पे मैंने ये सोचा कि इसके ऊपर एक अच्छी रिसर्च की जाए और अपनी रिसर्च आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। सो इसी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूं WGL के हवाले से। हम देखते हैं जरा WGL के हवाले से कि देखें लास्ट 1 ईयर के अंदर ये स्क्रिप्ट पहले मौजूद था तकरीबन 9 रुपए और 8 रुपए के दरमियान, और आज इसकी जो वैल्यू है लास्ट क्लोजिंग इसकी ऑलमोस्ट 35 रुपीज के ऊपर हुई है। तो अगर हम 52 वीक का रेंज भी देखें तो ये अपने 52 वीक के हायर रेट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। लास्ट 3 इयर्स का भी अगर हम देखें तो लास्ट 3 ईयर के भी अपने हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 3 ईयर का भी अपना हाई इसने तोड़ दिया है। इसी के साथ हम देखते हैं इसका बीटा जो है वो बेसिकली 1.13 के ऊपर अभी रिलाय करता है। सेक्टर की पीई रेशो अभी तकरीबन 17.5 रुपए के दरमियान है, इसकी पीई रेशो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम जरा फाइंड आउट करेंगे कि क्या WGL भी TRG की तरह चलने वाला स्क्रिप्ट है या ये WGL हम नेटवर्क और हैस्कोल की तरह का एक स्क्रिप्ट है जहां पर एक इसके फंडामेंटल बहुत वीक हों और उसके बावजूद ये चलता जा रहा है और कुछ मखसूस करम फरमाओं की वजह से ये चल रहा है। तो हम सबसे पहले इसके फंडामेंटल पर नजर डालते हैं। फंडामेंटल के ऊपर अगर अभी आप देखें तो इसके अंदर देखते हैं हम इसके फाइनेंशियल्स को, और फाइनेंशियल पे अगर आप नजर डालें तो क्वार्टरली ये एक हैवी लॉस जो इसने लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट सबमिट किया था उसके अंदर भी ये लॉस के अंदर है, और प्रीवियस वाले क्वार्टर्स में भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है। सेल को अगर आप देखें तो सेल ग्रोथ इसकी पॉजिटिव में नहीं है बल्कि नेगेटिव साइड के ऊपर है, ट्रेंड इसका नेगेटिव साइड के ऊपर है। 237.76% के हिसाब से इसकी सेल डिक्लाइन हो गई है, और न सिर्फ ये कि सेल डिक्लाइन हुई है बल्कि इसकी नेट प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो भी माइनस में हमें दिख रही है लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर। एनुअल रिजल्ट के ऊपर अगर हम नजर डालें तो ये 2016, 17 और 18 के अंदर एक प्रॉफिट वाली कंपनी थी जहां पर इसने 19 और 20 के अंदर अपने सेल ग्रोथ को 100% के हिसाब से माइनस में किया है। यानी अगर पहले ये 100 रुपए का सेल कर रही थी, अब 100 रुपए का भी सेल नहीं कर रही। 100% के हिसाब से इसकी सेल ग्रोथ नेगेटिव साइड के ऊपर है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट इसका बढ़ गया है, सेल इसकी ग्रोथ कम हुई है, लेकिन प्रॉफिट की बात की जाए तो वो तकरीबन 279% के हिसाब से जो लास्ट एनुअल रिजल्ट है फॉर द ईयर 2020 का उसमें प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है, लेकिन सेल के अंदर ग्रोथ नहीं है बल्कि नेगेटिव साइड के ऊपर है। और अगर आप कंसेक्टिवली देखें 2019 और 20 इसके अंदर इसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है। जाहिर है जब सेल ग्रोथ ही कम हो गई है तो प्रॉफिटेबिलिटी कहां से आएगी।
इसके बाद हम नेक्स्ट शीट के ऊपर अगर नजर डालें तो हम यहां पर इसकी जरा परफॉर्मेंस के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। परफॉर्मेंस इसकी इस तरह है कि इसकी जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 2014 में ज़्यादा थे, 15 में इससे ज़्यादा हुए, 16 में थोड़े से कम हुए, 17 में थोड़ा और कम हुए, 18 में थोड़ा कम हुए, और 19 और 20 के अंदर तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ही शो नहीं हो रहा। इसी के साथ हम नजर डालते हैं कि पहले ये कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो 2015 में 9 था, 16 में भी ऑलमोस्ट इतना था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ, 2017 में 7.60 हुआ, 18 में 7.70 हुआ, और 19 में तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन ही शो नहीं हो रहा। 2020 में 6.42 के ऊपर है, जो प्रीवियस वाले ईयर्स के मुकाबले में कम यहां पर शो हो रहा है। इसी को हम आगे भी जरा सा देख लेते हैं और देखते हैं कि ये कोई कंपनी कुछ देती दिलाती भी है या नहीं। तो डिविडेंड के हिसाब से भी ये बड़ी खामोश कंपनी रही है। 2015 में इसने 1.60 का डिविडेंड दिया था और 16 से ऑनवर्ड अभी तक कोई डिविडेंड भी नहीं दिया है इस कंपनी ने। पे आउट रेशो अब आपको यहां पर भी इसी तरह 0 ही दिख रहा है। इसके बाद हम नजर डाल लेते हैं कि इसकी बुक वैल्यू क्या है। तो बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो पहले ज्यादा थी। 2014 में 13 रुपए 41 पैसे थी, 2015 में 27 रुपए, 16 में 31-32 रुपए के अराउंड, 17 में 22-22.5 रुपए के अराउंड में, 18 में 19.80 के अराउंड में, 18 के अंदर, और 19 के अंदर इसकी बुक वैल्यू ही शो नहीं हो रही चूंकि इसकी कोई भी सेल नहीं हुई थी। और 2020 के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये 9.93 के हिसाब से इसकी बुक वैल्यू बनती है, जो कि अपने प्रीवियस वाले जितने भी ईयरली जो इसकी बुक वैल्यू थी उससे बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद हम एक और चीज देख लेते हैं कि कोई लायबिलिटीज इसके ऊपर हैं। तो ये एक ऑलमोस्ट एक डेब्ट फ्री कंपनी हम इसे कह सकते हैं। लायबिलिटीज इसकी लॉन्ग टर्म हो और लायबिलिटीज टू एसेट हो तो वो आपको कमी की तरफ ही दिख रही है। पहले इसकी लायबिलिटीज टू एसेट जो थी वो 2014 में 68% थी, जो आहिस्ता आहिस्ता कम हुई 41 हो गई 2015 में, 16 में 44.64, 17 में 39.82, फिर इसके अंदर जंप आया 2018 में 48.59, 2019 और 20 के अंदर हम देखते हैं कि लायबिलिटीज टू एसेट जो है वो कम हुई है। और लॉन्ग टर्म डेप्ट की अगर हम बात करें तो पहले ये काफी डेप्थ वाली कंपनी थी और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर भी इसकी जो लॉन्ग टर्म जो डेप्ट टू इक्विटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई अभी 0 शो हो रही हुई। सो ये हम कह सकते हैं कि काफी हद तक ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है। लेकिन इसकी सेल और इसकी बुक वैल्यू और इसकी डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखें, इसकी ग्रॉस मार्जिन के हिसाब से देखें, इसकी पी रेशो के हिसाब से देखें तो अभी तो इसको बहुत नीचे होना चाहिए था इसके शेयर प्राइस को। इसकी शेयर प्राइस बढ़ क्यों रही है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एक गोल्डन क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा गया। सो वी विल फाइंड इट आउट लेटरली, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल पे अगर हम नजर डाल रहे हैं तो फाइनेंशियल भी इसके काफी वीक हमें शो हो रहे हैं, जहां पे हमें सेल इसकी कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग साइड में हमें दिखी है फ्रॉम द ईयर 2018 से। हम देखें 2019 में कोई सेल ही शो नहीं हो रही और तकरीबन यहां पर इसकी 10 मिलियन के करीब की सेल शो हो रही है, जो बहुत ही कम है। कॉस्ट ऑफ सेल भी इसकी ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है, इसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता। हम अल्टीमेटली आखिर में आ जाते हैं इसकी ईपीएस के ऊपर कि ईपीएस पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो अगर आप देखें तो 2014 पे 0.98 इसकी ईपीएस थी, यानी पॉजिटिव थी। उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी अच्छी इसकी ईपीएस हुई, 2 रुपए की हो गई यानी अर्निंग पर शेयर। फिर इसकी 1.90, 1.14 और 2019 के अंदर अगर आप देखें तो आप हैरान होंगे कि इसकी ईपीएस 0 हो गई। 2019 और 2020 के अंदर इसकी ईपीएस 0 हो गई
और अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर हम डेटा देखते हैं तो वो आपको भी यहां पर नेगेटिव शो कर रहा है कि ये पहले एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी, जो अब प्रॉफिटेबल अभी हम देखें तो वो प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। वो कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही WGL, और बल्कि ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर हम ईपीएस देखें तो वो तो नेगेटिव शो कर रहा है कि इसकी तो ग्रोथ ही नहीं है, ना सेल इसकी हो रही है, ना प्रॉफिट ये बना रही है, और ईपीएस भी इसकी नेगेटिव है। तो वो क्वेश्चन हमारे एक दोस्त का जो लाइव स्ट्रीमिंग में किया गया था, वो बिल्कुल एक वैलिड क्वेश्चन है। इसके बाद हम जरा सा देख लेते हैं इसकी कुछ, अब हम जरा सा आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके चलेंगे इस बात की तरफ कि इसके अंदर जो इतना तेजी के साथ एक बुल रन शुरू हुआ है, अगर इंडेक्स प्रेशर भी ले रहा है तो उसके बावजूद भी इसको ये ऊपर की तरफ ही क्यों जा रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इस पॉइंट की तरफ लेकर आने की कोशिश करूंगा, तो आप बहुत ही जरा सा गौर से मेरी बात सुनिएगा। हम देखते हैं कि इसकी इनसाइडर ट्रांजैक्शंस के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन इसकी फिर शुरू होती हैं। अभी रिसेंट की बात की जाए तो जनवरी 15 2020 में इसने गिफ्ट आउट हुआ है तकरीबन 6 लाख शेयर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। और अब हम रिसेंटली बात करते हैं 2021 की, तो आप यहां पर देखिएगा कि यहां पर 26 मार्च से हम देखते हैं तो बहुत सारे जो इनके डायरेक्टर्स है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सीनियर मैनेजमेंट है, स्पाउस हैं उनकी, उन सब को बोनसेस इशू हुए हैं 26 मार्च 2021। ये डेट आप याद रखिएगा। और आप देखें तो काफी सारे बोनसेस के मद में इनको शेयर मिले हैं। कुछ राइट शेयर इनके इशू हुए हैं 26 मार्च को। यहां पर हम देखते हैं तो राइट शेयर्स के साथ साथ 26 मार्च को बोनस और राइट शेयर हमें यहां पर दिख रहे हैं। तो इसका मतलब यह कि इनसाइडर कुछ ट्रांजैक्शंस इसकी अंदर हुई हैं 26 मार्च 2021 को। लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब हम देखते हैं इसकी अनाउंसमेंट के अंदर कि किस तरह की इसकी अनाउंसमेंट्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नवंबर 2020 से, कि यहाँ से नवंबर से अगर आप डेट देखना शुरू करेंगे, जो एक पहली जो इसकी मटेरियल इंफॉर्मेशन आई थी 12 नवंबर 2020 को, वो क्या आई थी? वो ये आई थी जिसपे इन्होंने 12 नवंबर 2020 को एक डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन पोस्ट की थी PSX को। और उसमें जो इन्होंने बेसिकली बताया था वो आप नोट कीजिएगा कि दैट गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड GCIL, गनी केमिकल, ये आप याद रखिएगा इस कंपनी को, GCIL, ये बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस इन पाकिस्तान एंड सब्सिडरी कंपनी ऑफ गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड, द कंपनी विथ 99.39% शेयर होल्डिंग इन GCIL। जो GCIL है ये बेसिकली जो GCIL यानी गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये इसकी सब्सिडरी है GCIL की। और GCIL के पास जो इसकी शेयर होल्डिंग है ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 100% इसकी शेयर होल्डिंग है। इन्होंने GCIL ने एक लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट किया है, किसके साथ? उन्होंने किया है EPCL के साथ, कि वो EPCL को गैस प्रोवाइड करेंगे, जहां पर इनकी जो डिमांड होगी पर डे के हिसाब से वो 86 to 105 टन होगी, जो GCIL पूरा करेगा EPCL को। इसके बाद हम एक और जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमने जिस तरह हमने डिस्कस किया है, उसके अंदर 9 मार्च को एक और मटेरियल इंफॉर्मेशन आई GCIL की तरफ से, गनी ग्लोबल होल्डिंग की तरफ से, कि ये जो गनी ग्लोबल होल्डिंग है ये बेसिकली ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर अब आ रहा है। और जो इसका कोलैबोरेशन हो रहा है वो बेसिकली जो न्यूयॉर्क USA की एक कंपनी है किलोवाट लैब्स के नाम से,
जहां इनका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इनकी दुबई यूएई के अंदर, उनसे इन्होंने एग्रीमेंट किया है जहां पर ये अब इन्वेस्ट करने वाले हैं और पाकिस्तान के अंदर इसे इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा किलोवाट लैब्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से, जहां पर ये जो कंपनी बनेगी किलोवाट लैब्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये भी सब्सिडरी होगी 100% के हिसाब से GGL की, जहां पर जब तक के यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अभी तक स्टोर नहीं होगा, तो जो यूएई के अंदर किलोवाट लैब्स की जो वहां पर इनकी कंपनी है, वहां से ये अपने जो डिफरेंट इनकी जो इरादा है कि ये सुपर कैपेसिटर्स एंड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एंड यूपीएस बैटरी सॉल्यूशन, टेलीकॉम, माइक्रोग्रिड, लोकोमोटिव, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, एनर्जी हार्वेस्टिंग एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी वगैरह जो है ये वहां से लेकर आएंगे। सो आपको यहां तक अभी हमने जो बात की है वो हमने यहां तक ये बात की कि इसका बेस जो इसके फंडामेंटल्स हैं वो बहुत वीक है, उसके बावजूद शेयर प्राइस इसकी ऊपर जा रही है। कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की जिसके अंदर हमने आपको ये बताया कि GCIL ये GGL की 100% सब्सिडरी है और जिसके अंदर हमने ये भी बताया कि ये बेसिकली इनका एक एग्रीमेंट हुआ है GCIL का EPCL के साथ कि ये इसे गैसेस प्रोवाइड करेंगे। जो मटेरियल इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की कि इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इन्होंने काफी सारे राइट और बोनसेस शेयर को लिया है, तो हम यहाँ पर वो भी बताते हैं। 26 मार्च को आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो राइट शेयर जो नॉन एग्जेक्टिव या एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स ने उन्होंने 10 रुपीज के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से ये सब्सक्राइब किए हैं इतने इतने नंबर ऑफ शेयर 26 मार्च। और अगेन यहाँ पर भी हमें दिखता है वो राइट शेयर थे, यहाँ पर बोनस शेयर्स हैं और जो भी काफी बड़ी तादाद में इनके डायरेक्टर्स ने हासिल किए हैं। और इसी तरह 26 मार्च को ही यही यहाँ पर और भी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो इनके स्पाउसेस वगैरह है, सीनियर मैनेजमेंट है, उन्होंने भी ये नंबर्स ऑफ शेयर्स एक्वायर किए हैं थ्रू बोनसेस, जिसका रेट 10 रुपीज पर बोनस का पर शेयर का है। अब यहां पर यह देखना पड़ेगा कि बेसिकली GGL क्या है, GGL कंपनी क्या चीज है, ये करती क्या है, क्यों इतने इसके लॉसेस के बावजूद ये ऊपर चढ़ रहे हैं इसके नंबर ऑफ शेयर। तो थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि बहुत सारे लोगों को ये समझते थे लोग कि TRG बेसिकली एक IT कंपनी है। हमने यहां पर आपको बताया था कि बेसिकली TRG IT कंपनी नहीं है। ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो दोस्त समझना चाहते हैं कि TRG है क्या। अब हम चलते हैं GGL के ऊपर कि GGL करती क्या है, GGL है क्या चीज। तो हम अगर आ जाते हैं यहां पर और हम देखते हैं कि GGL का काम क्या है, तो आप देखकर बड़े हैरान होंगे। जिस चीज को आप समझते थे ये पता नहीं क्या करती है, तो अब आपको मैं समझाऊंगा कि ये करती क्या है। यहां पर आप देखें तो बेसिकली आपको ये दिखेगा द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज टू मैनेज इन्वेस्टमेंट्स इन इट्स सब्सिडरी एंड एसोसिएटेड कंपनी। ये बेसिकली ये कंपनी खुद कुछ नहीं करती। बेसिक इसका जो काम है वो ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जस्ट लाइक TRG। इसका मेन अपना कोई काम नहीं है। इसका जो मेन प्रिंसिपल जो एक्टिविटी है वो इसकी ये है कि जो अपनी सब्सिडरी कंपनीज और जो एसोसिएटेड कंपनीज हैं उनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करती है कि किस वक्त किस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो ये GGL बेसिकली उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि बेसिकली GGL जिसे अभी गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड कहा जाता है, पहले इसका नाम गनी गैसेस लिमिटेड था। गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड फॉर्मली नोन एज गनी गैसेस लिमिटेड, जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है।
तो इसका फॉर्मली नाम पहले इसका था गनी गैसेस लिमिटेड, और जो बाद में चेंज करके इसका नाम रख दिया गया गनी ग्लोबल होल्डिंग। और गनी ग्लोबल होल्डिंग का मेन जो काम है इज टू मैनेज इन्वेस्टमेंट इन इट्स सब्सिडरी एंड एसोसिएटेड कंपनी। ये इन्वेस्टमेंट करती है अपनी सब्सिडरीज एंड एसोसिएटेड कंपनीज के अंदर। यहां पर इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी जो बेसिक जो इन्वेस्टमेंट्स है, तो आपको जो डिफरेंट आपको नाम मिलते हैं गनी के नाम के साथ, जो बहुत सारी कंपनीज हमारी लिस्टेड भी है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जस्ट लाइक ट्रिपल GL। ये ट्रिपल GL भी एक सब्सिडरी है डबल GL की, और डबल GL ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, यूं समझिए कि ट्रिपल GL के अंदर। सेम इसी तरह जो अभी हमने यहां पर डिस्कस किया कि ये जो CSIL है, यहां पर हमने ये डिस्कस किया, जो GCIL है गनी केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, ये भी सब्सिडरी है डबल GL की, और यहां पर भी डबल GL की जो शेयर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 100% है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये डबल GL जो है वो बेसिकली इसकी जो सब्सिडरीज कंपनीज हैं, जिसके अंदर गनी ग्लोबल गिलास भी आ जाता है, जिसके अंदर गनी केमिकल्स भी आ जाता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो अभी हम सिर्फ ले लेते हैं गनी केमिकल के सेक्टर को। गनी ग्लोबल गिलास जो इनका सेक्टर है यानी ट्रिपल GL, उसको भी अभी हम हटा देते हैं। तो जो डबल GL है वो शेयर होल्डिंग करती है गनी केमिकल्स के अंदर, और गनी केमिकल्स क्या करती है, गनी केमिकल जो है वो बेसिकली एक केमिकल्स प्रोड्यूस करती है। गनी केमिकल बेसिकली एक केमिकल प्रोड्यूस करती है, केमिकल बनाती है, जो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर काम में आता है, जिसमें एक सेक्टर जो आता है रीजनरली मेकिंग स्टील प्लांट्स, प्लांट के अंदर जो केमिकल यूज होता है उसके अंदर भी होता है। कंजर्विंग आवर एनवायरनमेंट, हम इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे। प्रिजर्विंग फीड जो फूड होता है उसको जो प्रिजर्व करने के लिए भी जो गैसेस यूज होती हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। इसके साथ साथ जो एक और आप देखिएगा वो है हेल्पिंग हॉस्पिटल्स टू सस्टेन लाइव्स एंड इन जनरल मेकिंग आवर कस्टमर्स मोर प्रोडक्टिव बाय यूजिंग द ISO 9001 क्वालिटी स्टैंडर्ड। और जो लाइव को बचाने, जिंदगी को बचाने वाली जो गैसेस होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, जिसे हम यूं समझे हम ऑक्सीजन कह सकते हैं, वो भी ये कंपनी बनाती है। इसके जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं उसके अंदर आपको यहां पर देखेगा क्या क्या करती है। उनमें से जो एक मेन काम जिसे हम फोकस करने वाले हैं वो यही है, द कंपनी हैज बीन मीटिंग द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेजर हॉस्पिटल्स एज अ लाइफ सेविंग टूल। ये बेसिकली हमें जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है, उस गैस की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो ये कंपनी पूरी करती है। इसके अलावा जो इसके डिफरेंट जो गैसेस बनती हैं वो ऑयल एंड गैस के अंदर भी काम में आती है, लाइव स्टॉक के अंदर काम आता है, ऑटोमोटिव के अंदर आता है, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, मर्चेंट मार्केट, स्टील एंड आयरन मिल्स जो उसको वहां पर भी काम आता है, फूड एंड बेवरेजेस, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, शिप ब्रेकिंग एंड स्क्रैप कटिंग, लाइट एंड मीडियम इंजीनियरिंग वर्क्स, वाटर मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ये इन सेक्टर्स के अंदर इनके कस्टमर्स मौजूद हैं, जिनमें से जो हमारा भी फोकस होने वाला है वो यू राइटली गैस, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर है। इसके जो डिफरेंट प्लांट्स हैं गनी केमिकल इंडस्ट्रीज के, GCIL जिसे हम कहते हैं, उसके अभी मेनली 3 प्लांट काम कर रहे हैं। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है इनका वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस। इनके जो इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैसेस वगैरह बनाने का जो इनका GCIL का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो मुल्तान के करीब मौजूद है। इनका जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो भी क्या करता है, वो भी तकरीबन 100 TPD इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस बनाता है, और ये कहाँ मौजूद है, ये पोर्ट कासिम कराची के पास मौजूद है। थर्ड इनका जो प्रोजेक्ट है वो भी तकरीबन 100 TPD इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैसेस बनाता है। अगेन इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस
गैसेस बनाता है और ये कसूर के पास मौजूद है। तो जो गनी ग्लोबल होल्डिंग है और जिसकी सब्सिडरी कंपनी है GCIL यानी गनी केमिकल इंडस्ट्रीज, उसका जो मेन जो काम है वो क्या काम है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस बनाना है, जिसके ये 3 इनके प्रोजेक्ट अभी रनिंग के अंदर हैं। इसके बाद यहाँ पर इनके जो 110 TBD जो GGL का जो इनका प्रोजेक्ट है, उसके अंदर भी यहाँ पर भी जो मुल्तान और कसूर के पास मौजूद है, जहाँ पर गैसेस बनाई जाती हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस, वो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह इनका जो सेकंड है GGL सेकंड का, जो पोर्ट कासिम के पास मौजूद है, जहाँ पर 100 TBD इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैसेस बनाई जाती हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरी बात अभी बताने का मकसद क्या है, इससे पहले आप थोड़ा थोड़ा मेरे पॉइंट को आप समझना शुरू कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं रिसेंटली जो न्यूज़ आ रही हैं उसके हवाले से, और लास्टली फिर हम चार्ट के ऊपर भी चलेंगे, चूंकि चार्ट के बगैर तो हम ट्रेड करते ही नहीं हैं। यहां पर जो न्यूज़ आ रही हैं आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के जो 90% ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो रही है। जो पाकिस्तान 100% ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो अभी जो कोरोना की ये जो थर्ड वेव हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी आ रही है, तो पाकिस्तान अपनी फुल कैपेसिटी, जितने भी गैसेस बनाने वाले जो कंपनीज हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर चल रहे हैं। उसके बावजूद अभी उसमें से 90% कंज्यूम हो रही है। और अगर यहां पे अल्लाह ना करे उस तरह के अगर हालात होते हैं कोविड की वजह से, जिस तरह के हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया के अंदर हो रहे हैं, तो एक बहुत ही सीरियस किस्म का इशू हो सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग बड़ी है इस स्पेशली थर्ड वेव के कोरोना की। और अभी आप यहाँ पर भी देखेंगे तो अभी एक और न्यूज़ भी जो ये इसी हवाले से आ रही है कि पाकिस्तान हेडिंग टुवर्ड्स एक्यूट ऑक्सीजन शॉर्टेज वांट प्रोड्यूसर ये बता रहे हैं कि हम 100% जो है वो कैपेसिटी के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन अब हम शॉर्टेज की तरफ जाने वाले हैं। अगर इस कोविड के अंदर इसी तरीके से तेजी रही तो हम आउट ऑफ जो है वो ऑक्सीजन भी हो सकते हैं और हमारे मुल्क में शॉर्टेज अभी आ सकती है। अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और जो हमने अपनी इस लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान GGL के अंदर जो बाइंग कॉल दी थी, उसमें हमने क्या कहा था, थोड़ा सा वो हिस्सा भी सुन लेते हैं। वो ये कि यहाँ पर आप देखें आज इसकी नीचे से प्राइस रिजेक्शन आई है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है और इसने अपने प्रीवियस वाले बॉटम को नहीं तोड़ के क्लोजिंग दी है। यहाँ पर कल सुबह आप बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हो। यहां पर भी मैंने जब यही कहा था कि इसके अंदर अभी बाइंग अटेम्प्ट हो सकती है और बाइंग हमें यहां पर करनी चाहिए, तो उस पे जिस पे एक दोस्त ने क्वेश्चन पूछा था, तो उसी वजह से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो अब हम चलते हैं जरा सा चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहे हैं। चार्ट के ऊपर अगर आप नजर डालें तो ये अपने लास्ट 3 इयर्स के हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अभी लास्ट जो क्लोजिंग आई है इसकी ऑलमोस्ट 35 के अराउंड में आई है। जो लास्ट 2018, बल्कि हम यहां से शामिल करते हैं अगस्त 2017 के बाद से लेकर अभी तक इसने इतना बड़ा हाई नहीं लगाया था। तो अब यहां पर ये ऊपर की तरफ इतना क्यों जा रहा है, अब आपको यहां पर बात समझ में आने वाली होगी या आई होगी कि बेसिकली इसकी जो GCIL जो कंपनी है जो मेनली प्रोड्यूस करती है गैसेस को, अब आपको एक और न्यूज़ भी पता चली होगी कि जो कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर गैसेस की शॉर्टेज हुई तो हम इंडस्ट्रीज को गैसेस नहीं देंगे, उसको हम फुल कैपेसिटी के ऊपर चलाएंगे। जो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं उसके जो ऑक्सीजन बेसिकली वो प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक इंटरसेप्ट किया है कुछ बड़े और स्मार्ट प्लेयर्स ने कि इसकी जो वैल्यू 7-7.5 रुपए के अराउंड थी, मार्च के बाद से जो अपना न्यू हाइस की तरफ नहीं जा रहा था, वंस इट ब्रेक्स अबव, जहां पर यहां पर इसने क्लोजिंग दी थी 18 रुपए के अबव के ऊपर, यहां से अब आप देखें कि कितने ज्यादा वॉल्यूम लगना शुरू हुए। और अगर आप इसका प्रीवियस पूरी हिस्ट्री देख लें, कहीं आपको इतने ज्यादा वॉल्यूम नहीं दिख रहे होंगे।
आपको ये देखिए, मैं यहां से लेके चल रहा हूं 2010 से लेकर इतने वॉल्यूम आपको शायद पूरे 2010 से लेकर 2021 तक इतने वॉल्यूम नहीं दिखे होंगे हमें। एक्यूमुलेटिव भी अगर हम ले लें, जितने अभी रिसेंटली यहां पर लगना शुरू हुए हैं। तो मेन बात क्या है, मैं अब आप आ जाएं कि जो मैं बार बार यही कहता हूं कि हमेशा मार्केट फ्यूचरिस्टिक होती है। आप इसकी अर्निंग्स देख लें, आप इसके फंडामेंटल देख लें, सेल बिल्कुल नेगेटिव साइड के ऊपर है। इसके क्वार्टरली आप पुराने पिछले 2 साल के रिजल्ट देख लीजिए, पुअर रिजल्ट हैं। इसके आप जितने इसके भी आपने परफॉर्मेंस देखनी हो, आप इसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, आप इसका पी रेशो देख लीजिए, आप इसकी डिविडेंड यील्ड की देख लीजिए, आप इसके सेल्स देख लीजिए, अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, बुक वैल्यू देख लीजिए, हर चीज यहां पर नेगेटिव है। लेकिन फिर भी ये ऊपर क्यों जा रहा है? तो यू गॉट माय पॉइंट कि यहां पर बेसिकली मार्केट अगेन फ्यूचरिस्टिक होती है और मार्केट ने इंटरसेप्ट कर लिया है कि यहां पर इसके अंदर इस कोविड के अंदर बहुत ज्यादा गैसेस की जरूरत होगी। तो अभी तो ये नेगेटिव है, अभी तो ये लॉसेस के अंदर है, बहुत ज्यादा सेल और इसकी प्रॉफिट्स जो है वो डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर है। लेकिन उसके बावजूद इसके फ्यूचर के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। और इसी के अंदर मैं आपको इसका जो इन्होंने अपनी जो लास्ट क्वार्टर के अंदर जो पूरे एक ब्रीफिंग दी थी उसकी तरफ लेके जाना चाहता हूं। इसका अटक रिफाइनरी के साथ भी 5 साल का एक मुआहदा हुआ है, एंग्रो पॉलीमर्स यानी ईपीसीएल के साथ हुआ था 15 ईयर्स का, जिसपे इन्होंने जो बात कही है, जो मैंने हाईलाइट की है कि इस मुआहदे के तहत सेल इस साल की चौथी छमाही यानी 4th क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उस दौरान से इसकी सेल बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो अभी नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो उन्होंने अपनी पोजीशन इसके अंदर बनाना शुरू कर दी। ये वो शेयर है कि जब इसने राइट शेयर इशू किए थे 10 रुपए के हिसाब से, और इसने कोशिश की थी कि 38.525 मिलियन के जो है वो राइट शेयर के जरिए से फंड रेज किया जाए, तो इनमें से जो अक्सर जो लोग थे, अक्सरियत जो हिस्सेदार थे, उन्होंने राइट शेयर अपने सब्सक्राइब ही नहीं किए थे। तो अल्टीमेटली जो राइट शेयर जो रिजेक्ट हो गए थे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए थे, वो इसी कंपनी के जो सब्सिडरीज कंपनीज हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जो इनके मालिकान हैं, इनके मुलाजिमीन हैं, उनको ऑफर दिया गया था कि जी आप राइट शेयर जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लोगों का पहले इसमें इंटरेस्ट नहीं था। अगेन हम चलते हैं जरा सा चार्ट के ऊपर। ये WGL पहले एक जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी नहीं था। आप ये देखें, जैसे ही यहां पर आई थिंक एंड ऑफ फेब के अंदर या स्टार्टिंग ऑफ मार्च में कोई डेट थी जहां पर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो इसको इंक्लूड किया गया, तो जब तक वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था तो यहां पर कोई बैंक नहीं हो रही थी। जैसे ही यहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो चूंकि उसके अंदर लिवरेज वगैरह भी हमें बहुत ज्यादा मिल जाता है, तो हमने देखा कि उसी के बाद जो इनसाइडर ट्रांजैक्शंस हमने देखी, जो इसकी फ्यूचर के जो प्लान है, और स्पेशली जो कोविड की वजह से जो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की, उसकी वजह से इसके अंदर काफी तेजी के साथ बाइंग आई है। सो हमने यहां पर जो इस वाले कैंडल के ऊपर भी डिस्कस किया था कि यहां पर ये जो डिप आई है ये बेसिकली बाइंग के लिए डिप है, शॉर्ट के लिए या प्रॉफिट बुक के लिए डिप नहीं है, ये बाइंग के डिप है। तो वो हमारी बात को मैंने एंडोर्स करने की कोशिश की है कि इसके पीछे बेसिकली कुछ फंडामेंटल चेंजेस आने वाली हैं, अभी आई नहीं है, आने वाली है, इन फ्यूचर आएगी। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं वो आप देखेंगे कि यहीं पर ही इंटर हो चुके हैं। इसी के साथ कुछ ऐसे भी शेयर हैं जो अभी इस वाली वीडियो में अभी रिसेंटली जो लास्ट मैंने भी ये वीडियो अपलोड की है, इसके अंदर भी अगर आप चाहें तो इसी सेक्टर जो कि केमिकल सेक्टर है उसकी पाक ऑक्सी और SPL के जो शेयर हैं उसका भी मैंने कुछ
टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे किया है और उसके जो है वो लेवल्स यहाँ पर बताए हैं। तो अगर आप चाहें तो वो अपने तौर पर एंट्री अगर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। पाक ऑक्सी के हवाले से इसी तरह मैं बताऊं कि यही पाक ऑक्सी है जहां पर आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड, पाक ऑक्सी ने ये कहा है कि हम 100% गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम आउट ऑफ हम शॉर्टेज की तरफ जाने वाले हैं अगर इसी तरीके से कोरोना बढ़ता रहा, क्योंकि हम मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर कर रहे हैं। तो कुछ और भी शेयर ऐसे अभी मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो आपको एक शॉर्ट टर्म रैली दे सकते हैं, क्योंकि जब अल्लाह ना करे ये कोविड के केसेस बढ़ते हैं, अल्लाह 100 दफा ना करे, हमें सबको दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमारे ममलिकत पाकिस्तान को महफूज रखे। लेकिन अगर जब कोई चीज डिसएडवांटेज होती है दूसरे लोगों के लिए, तो वही कुछ एडवांटेजेस बन जाता है कुछ ऐसे सेक्टर और कुछ ऐसे स्क्रिप्ट के लिए जहां पर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। सो ये हमारा राइटली डिसीजन था। अब हम देख लेते हैं इसका जो प्रीवियस वाला जो एक हाई है, यहां पर इसके रेजिस्टेंसेस क्या है। मैं जस्ट आपको लेवल बता रहा हूं, एंट्री करना ना करना, आपने बाइंग करनी है क्या, इसी लेवल पे करनी है, डिप का वेट करना है, कौन से लेवल पे करना है, यू डिसाइड एट योरसेल्फ। मैं जस्ट एक आपको ओवरलुक और एक आपको एक पूरा एक सेंटिमेंट बताना चाह रहा हूं कि ये किस तरह यहां पर स्मार्ट मनी क्यों एक्टिव हुई, फ्यूचर के अंदर इसको कैसे डाला गया, कैसे एक जो 7 रुपए और 12 रुपए वाला स्क्रिप्ट था जैसे ही वो फ्यूचर के अंदर आया क्यों वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुए, क्यों अभी यहां पर इसके अंदर इतनी नेगेटिविटी है, इसकी सेल्स के अंदर, इसकी ग्रोथ के अंदर, फिर भी क्यों यहां पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। होपफुली मैंने जो अपना पॉइंट रेज करना था वो आप दोस्तों के सामने कर लिया होगा। अब हम इसके रेजिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं। मैंने अपनी पर्सनल भी यहां पर इसी दिन के अंदर ही होल्डिंग अपनी वापस से बना ली है। हम अपनी प्रीवियस वाली अगर हम कहें प्रीवियस जैसे ही इसने यहां पर अपना रेजिस्टेंस को तोड़ा था तो एक शार्प इंक्लाइन हमने देखा था, यहां पर कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद फिर वापस अगेन जब अपने इसी रेजिस्टेंस को 23 रुपए 40 पैसे की तोड़ा, फिर अगेन एक और शार्प मिला, यहां पर इसने फिर 30 रुपए को अपना सपोर्ट बनाया, फिर अगेन एक और न्यू हाई की तरफ जा रहा है। सो अब आपने आगे वाले लेवल जो लोग दोस्त होल्डिंग के ऊपर हैं, तो मेरी तरफ से तो यह एडवाइस होगी कि वो होल्डिंग रख सकते हैं अपनी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्क्रिप्ट आपको हमें मिल सकता है। आप देख भी रहे होंगे कि वो मार्केट के साथ ये वाला स्क्रिप्ट मूव नहीं कर रहा, ये कोई बहुत हाई बीटा स्टॉक नहीं है कि मार्केट के साथ ये मूव करे जरूरी। अब आप इसका देख लेते हैं, इसके जो लेवल्स हैं, यहां पर इसके जो रेजिस्टेंस, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस अभी पहले आएगी वो तकरीबन हम कह सकते हैं 3950 से लेकर 40 के अराउंड आएगी पहले रेजिस्टेंस, जो इसका यहां पर इसका टॉप है, और इसका ऑल टाइम जो हाई है वो ऑलमोस्ट 44-45 के दरमियान है, जहां पर इस डबल टॉप के पास अब मैं एडवाइस करूंगा जो लोग जो दोस्त यहां पर होल्डिंग किए हुए हैं, जिन्होंने पहले होल्डिंग की है, अभी इसके अंदर थोड़ी सी पोजीशन रख सकते हैं आप। ये एक शॉर्ट टर्म के अंदर हमें यहां पर 40 और 44-45 के लेवल तक जाते हुए दिख सकता है। हाँ, वहां पर फिर हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, यहां पर एक डबल टॉप की फॉर्मेशन हो जाएगी तो फिर हम वापस से इसको देखेंगे। यहां पर यह बात मैं जरूर करूं कि ये कोरोना हमेशा के लिए शायद ना रहे हमारी जिंदगियों के अंदर, अल्लाह करे ऐसा हो कि ना रहे या इसकी इतनी ज्यादा इंटेंसिटी ना हो बाद में। तो यहां पर जब तक कि उसकी इंटेंसिटी हो तो इस तरह के स्टॉक के अंदर आप अपनी पोजीशन रख सकते हैं। स्मार्ट मनी हमें यही बता रही है कि उन्होंने इन लेवल्स के ऊपर जो इनसाइडर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो इसको बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट जो इसके अंदर मिले हैं, तो फ्यूचर इसका ब्राइट होता हुआ दिखता है, इसीलिए मार्केट अभी से चलना शुरू कर देती है। ये ऐन मुमकिन है कि यहां पर इसकी जो है वो जब आपको रिजल्ट हमारे सामने आए तो वहां पर हमें सेलिंग दिखे, ऑल्दो इसके रिजल्ट अच्छे हों। वो उसकी वजह यही होगी कि बेसिकली इसने चलना, उस रिजल्ट की वजह से चलना पहले शुरू कर दिया था, पहले शुरू कर दिया है। बुरे रिजल्ट के बावजूद भी इसने अब अबव की तरफ अपनी रैली देना शुरू कर दी है, दे रहा है। तो इसके ऊपर उस रिजल्ट की वजह से आप बाइंग नहीं करेंगे, बल्कि अपनी पोजीशन अभी जो सपोर्टिव एरियाज हैं इनके ऊपर, जो यहां पर अर्ली इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहां पर इसकी सपोर्ट है, इसके अंदर आप अपनी एंट्री बना सकते
सकते हैं। यह बात भी जरूर है कि ये टेक्निकली बहुत ज्यादा ओवरबॉट के ऊपर भी अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन मार्केट जब ये ओवरबॉट के अंदर रीजन के अंदर मौजूद हो तो यही इसकी एक्सट्रीम बुलिशनेस की निशानी है। तो काइंडली सिर्फ ये देखते हुए कि यहां पर ये अबव की तरफ जा रहा है हम शॉर्ट कर लें, इससे आप अवॉइड करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बल्कि डिप के अंदर इसके बाय करके आप इन टारगेट को अपना सेट करके वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। होपफुली जो पॉइंट में रेज करना चाह रहा था वो मैंने रेज किया होगा और आप दोस्तों को समझ में आई होगी। लास्टली मैं आप दोस्तों को फिर बताना चाहूं कि 30 अप्रैल लास्ट डेट है हमारे जो टेक्निकल कोर्स है जिसकी अनाउंसमेंट की है। 3 मंथ्स के अंदर अंदर का ये कोर्स होगा। लाइव सेशंस होंगे इसके अंदर, 8 सेशन मैक्सिमम इसके होंगे और इसके अंदर इंशाल्लाह हम बहुत ही प्राइम कंटेंट जो कि एक बेसिक कंटेंट होगा, कोई बहुत एडवांस लेवल का नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिस तरह लोग समझते हैं इंडिकेटर्स को या कैंडल्स को या उनके टाइप्स को या फंडामेंटल्स को, वो जो सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया लोग समझते हैं वो उस तरह का शायद ना हो जिस तरह लोग समझते हो। तो इंशाल्लाह ये एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी इंशाल्लाह आपके लिए कोर्स डिजाइन किया जा रहा है। जो दोस्त इंटरेस्टेड हो, लास्ट डेट 30 अप्रैल है, वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वो चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और हमारे इस टेक्निकल कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। होपफुली ये वीडियो भी आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक तो बनता है बॉस। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, चूंकि जो अपडेटेड वीडियो होती है और जो मैं अपलोड करता हूं कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसी कोई हम वीडियो डालें जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती हो। तो बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।